हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता है हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज मैं आपको करवाऊंगी सीडीपी एंड पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो टीचिंग का। देखिए, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड तो माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक है वो मेनली हर जो पेपर है हमें उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जो कि है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब है सूक्ष्म शिक्षण। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाऊंगी। आई होप आपको समझ आए अच्छे से। सूक्ष्म शिक्षण, देखिए इसके नाम से ही जो है इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि बिल्कुल बारीकी से पढ़ाना। मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? मेनली जो बच्चे क्लास में पिछड़ जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो इस शब्द का प्रयोग जो है वो 1963 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो ये जो शब्द है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था एक, आपको पता होगा कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, काफी जो फेमस है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था। और जो माइक्रो टीचिंग के फादर हैं वो माना जाता है D.W. एलन को। D.W. एलन को ये जो हैं इसके फादर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग के फादर कौन है तो D.W. एलन जो हैं इसके फादर हैं माइक्रो टीचिंग के। लेकिन ये जो है अब पूरे विश्व में इनको फादर माना जाता है माइक्रो टीचिंग का। अगर मैं बात करूं इंडिया की, भारत में, तो भारत में जो इसके फादर माने जाते हैं वो B.K. पासी को माना जाता है। B.K. पासी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के फादर कौन है तो वो B.K. पासी आएगा आंसर। और अगर भारत नहीं दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि माइक्रो टीचिंग के फादर कौन है तो वो कौन है? D.W. एलन। ये आपके माइक्रो टीचिंग के फादर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स के बारे में कि कितने स्टेप्स होते हैं, कितने बच्चों को जो है वो किया जाता है। लेकिन सबसे पहले है कि कहाँ पे यूज हुआ था, किसने यूज किया था और इंडिया में जो है ये यूज किसने किया था। एक और चीज है कि यूज B.K. पासी ने किया था, लेकिन ये जो शब्द दिया था ना, ये शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था इंडिया में? यहाँ पे इसने कंसेप्ट दिया था, आप इस चीज को समझिए। और ये जो शब्द दिया है ये किसने दिया है? ये तिवारी ने दिया है, के तिवारी। अगर बात आए कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो तिवारी आएगा इसका आंसर। और पूछा जाए कि फादर कौन है तो फादर आपका आएगा B.K. पासी इंडिया में। और ऑल ओवर अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग, की सूक्ष्म शिक्षण के जो पिता हैं वो कौन है तो वो D.W. एलन आएगा आपका आंसर। यहां तक ये बात हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसमें बच्चे कितने होते हैं। तो इसमें जो बच्चे लिए जाते हैं वो आपके 5 से 10 बच्चों का ही किया जाता है। देखिए, ये जो 5 से 10 बच्चे होते हैं ये मेनली वो बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश पिछड़ जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है? इनको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। ये समझा जाता है कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। मान लिया आपने किसी बच्चे को एक लेसन करवाया है और वो उसके समझ में अच्छे से नहीं आया तो दोबारा से क्या की जाती है? माइक्रो टीचिंग की जाती है। और ये इसमें जो बच्चे की संख्या होती है वो 5 से 10 ही ली जाती है। फिर सेकंड चीज आती है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, टाइमिंग की। किसका टाइम कितना होता है माइक्रो टीचिंग का? तो अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो ये 36 मिनट होता है। 36 मिनट इसका जो है टाइम माना गया है। अब ये 36 मिनट को डिवाइड कैसे किया गया है ये भी एक चीज है। तो देखिए, ये हमारा जो है ये माइक्रो टीचिंग सर्कल बोला जाता है इसको। और माइक्रो टीचिंग सर्कल में जो सबसे पहले हमारा आता है वो टीचिंग आता है कि बच्चों को टीच किया जाता है। इसके भी अलग अलग मिनट डिवाइड हैं। ये टोटल 36 मिनट का है आपका। सबसे पहले टीच किया जाएगा माइक्रो टीचिंग में। ये कितने टाइम के लिए होगी? 6 मिनट के लिए होगी। उसके बाद क्या किया जाएगा? बच्चों का जो है फीडबैक लिया जाएगा। और ये जो फीडबैक की भी टाइमिंग है वो 6 मिनट की है। फीडबैक के बाद क्या होगा? ये चेक किया जाएगा कि बच्चों में कहाँ कमी रही है। तो उसके बाद क्या किया जाएगा? रीप्लान किया जाएगा। रीप्लान।
रीप्लान में आपका टाइमिंग जो है वो 12 मिनट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि पुनः योजना, देखिए हिंदी में बता देती हूँ, इसको शिक्षण बोलते हैं, इसको फीडबैक को बोला जाता है कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आया है, पृष्ठपोषण बोलते हैं इसको, वैसे पृष्ठपोषण। और रीप्लान का मतलब होता है पुनः योजना, कि मान लीजिए फिर भी आपको लग रहा है फीडबैक के बाद कि कहीं बच्चों में कमी रह गई है, तो आप क्या करेंगे, लेसन दोबारा से प्लान करेंगे, रीप्लान करेंगे। इसमें एक स्टेप और है लेसन प्लान का, पर उसकी टाइमिंग जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती इसमें, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है लेसन प्लान भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन लेसन प्लान की जो टाइमिंग है वो इंक्लूड नहीं की जाती है 36 मिनट का। अगर मिनट्स पूछा जाए तो आप 36 मिनट का बोलेंगे, माइक्रो टीचिंग होता है। रीप्लान के आपके 12 मिनट्स हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रीटीचिंग, दोबारा से क्या करेंगे, रीटीच, दोबारा से बच्चों को टीच किया जाएगा। और फिर लास्ट में आएगा आपका रीफीडबैक, कि दोबारा से आप क्या करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। ये आपका 6 मिनट का है, ये भी आपका जो है 6 मिनट का है। अब देखिए 6 6 6 6 आपका कितना हुआ, तो आप काउंट करेंगे, ये आपका हुआ 24 मिनट्स। और ये जो 12 मिनट्स हैं इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हुआ 36 मिनट्स। इस तरह से ये 36 मिनट का बन जाता है। आप इसको एक तरह से और भी याद कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप देखा, ये वाला यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टीचिंग वाला। इसके बाद सेकंड स्टेप है फीडबैक, थर्ड स्टेप है हमारा, मान लीजिए बच्चों को फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, रीप्लान, और फिर है आपका रीटीचिंग, और लास्ट में जो आपका आएगा फिफ्थ वाला वो आपका आएगा रीफीडबैक। ये सब आपके 6 मिनट के हैं। तो इसके 5 स्टेप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर आपको बाय चांस नहीं याद रहता कि किस में 6 मिनट हैं, किस में 12 मिनट हैं, तो आप देख सकते हो, अगर हम 2 इधर से चलें और 2 बैक साइड से चलें, तो जो हमारा 1 और 2 और इधर से 5 और 6 को छोड़ के जो मिड वाला है, बीच वाला है, मैं आपको इसकी टेबल बना के दिखाऊंगी, तो वो क्या है आपका 12 मिनट्स का है। बाकी सब क्या है आपके 6 मिनट के हैं। ये 6 मिनट्स वाले टोटल 24 मिनट्स, और ये वाले 12 मिनट्स ऐड होके 36 मिनट हो जाते हैं आपके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। और जो माइक्रो टीचिंग की जाती है ना, कई बार आपने देखा होगा जब आपने जेबीटी की है या फिर बीएड की है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों में ही करवाई जाती है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स के ही ग्रुप जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, 5-10 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में लिया जाता है, और वहां पे बारी बारी से क्या किया जाता है कि किसी एक बच्चे को ही टीचर बनाकर उनको टीच करना होता है, और फिर जो है ये सारे स्टेप्स उनको फॉलो करने होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहले स्टेप मैंने कौन सा बताया, तो सबसे पहला स्टेप है आपका टीचिंग का, कि आप बच्चों को क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग में टीच करेंगे। सेकंड है आपका फीडबैक लेंगे, कि बच्चों ने जो है वो कैसा पढ़ा, उनको कुछ समझ आया कि नहीं आया। उनका फीडबैक लेने के बाद अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उस लेसन को रीप्लान करेंगे। थर्ड स्टेप जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग है वो 12 मिनट की है, बाकी सभी में जो है वो 6 मिनट्स की है, और इसमें 12 मिनट्स की है। फोर्थ स्टेप जो आपका आएगा वो आएगा रीटीचिंग का, कि आप बच्चों को जो है दोबारा से टीच करेंगे। और सबसे लास्ट जो स्टेप है आपका फिफ्थ स्टेप, ये आपका आएगा रीफीडबैक, कि आप बच्चों से दोबारा फीडबैक लेंगे कि उनको जो है कैसा समझ आए। ये भी आपका 6 मिनट का है और ये भी आपका 6 मिनट्स का है। अब देखिए आपको याद करने का तरीका बताया मैंने कि ऊपर वाले जो 2 स्टेप है उनको छोड़ दीजिए, नीचे के 2 छोड़ दीजिए। तो अब ये पूछा जाता है मेनली एग्जाम में कि जो रीप्लान होता है उसकी टाइमिंग माइक्रो टीचिंग में कितनी होती है, तो ये 12 मिनट्स की होती है। इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स कितने हैं, तो 5 स्टेप्स हैं वैसे इसके, लेकिन इसका एक स्टेप होता है लेसन प्लान का, लेकिन लेसन प्लान की जो है वो टाइमिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो हम इसके जो है 5 स्टेप्स ही बोलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण को इंडिया में जो ऐड किया गया है, सिलेबस में ऐड किया गया है, मान लीजिए शिक्षण में ऐड किया गया है, वो किसने किया है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था सीटेट में, तो ये किया है एनसीईआरटी ने।
एनसीईआरटी इंडिया में सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन को लेकर। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, माइक्रो टीचिंग को इंक्लूड किया है इंडियन टीचिंग में, इंडियन एजुकेशन में। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज और याद रखनी है जो कि है शिक्षण से रिलेटेड, कि इसमें मिनट्स कितने होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये एक चीज है मेन कि इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 5 से 10 स्टूडेंट्स है। एक बार जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये आपका टॉपिक मोस्टली हो ही जाएगा। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1963 में इसकी स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय था उससे क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। और ये स्टार्टिंग किसने की थी, तो ये आपकी स्टार्टिंग की थी एलन ने। इसके बाद मैंने बात की इंडिया में इसकी स्टार्टिंग की थी पासी साहब ने, जो कि जिनका पूरा नाम क्या है, बीके पासी। और ये शब्द जो इंडिया में दिया था ये किसने दिया था, ये डी तिवारी ने दिया था। डी तिवारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इंडिया में डी तिवारी ने। और माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था बीके पासी ने। और अगर आपसे ऑल ओवर पूछा जाए तो ये किसने दिया था, एलन साहब ने दिया था ये वाला, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कई बार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का पूछा जाता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था माइक्रो टीचिंग, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ था। फिर ये हमारे टीचिंग के स्टेप्स थे, इसमें बाकी सभी 6-6 मिनट के हैं। अगर टोटल टाइमिंग आपसे पूछी जाए तो ये आपकी 36 मिनट्स हो जाती है। बाकी सभी 6 मिनट्स के हैं, लेकिन जो आपका रीप्लान है ये क्या है, आपका 12 मिनट्स का है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लेसन प्लान जो है वो माइक्रो टीचिंग का पार्ट है, तो हाँ ये पार्ट तो है, परंतु इसकी जो टाइमिंग है ना वो इंक्लूड नहीं की जाती इसमें, बल्कि जबकि ये पार्ट है माइक्रो टीचिंग का। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज है टीचिंग से रिलेटेड ही मैं आपको इसमें साथ में इंक्लूड करके बता देती हूँ कि टीचिंग के ना 2 तरह की अवधारणाएं दी गई थी। एक द्विध्रुवीय दी गई थी और एक कैसी दी गई थी, त्रिध्रुवीय दी गई थी। ये दोनों चीजें भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो द्विध्रुवीय दी थी वो एडम साहब ने दी थी, और जो त्रिध्रुवीय दी थी ये डेवी ने दी थी। डेवी जो है काफी फेमस नाम है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में बोल सकते हो आप। अब ये देखिए क्या है, जो द्विध्रुवीय है ना आपकी, इसमें ये वाला है कि 2 ध्रुव होते हैं, एक टीचर होता है और एक जो होता है स्टूडेंट होता है। ये किसने दी थी, ये एडम ने दी थी द्विध्रुवीय धारणा टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग की नहीं है, ये सिर्फ टीचिंग की है। और जो डीवी ने दी थी वो त्रिध्रुवीय दी थी। उसने क्या कहा था कि एक आपका जो है करिकुलम भी होता है, करिकुलम, और एक आपका टीचर है और एक आपका स्टूडेंट है। तो ये त्रिध्रुवीय दी थी डीवी साहब ने, और जो ये द्विध्रुवीय दी थी कि 2 ही पार्ट होते हैं टीचिंग के, एक टीचर और एक स्टूडेंट शिक्षण के, तो ये दी थी एडम जी ने। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इसके बाद मैं आपको ईवीएस की, सीडीपी की, और आपको मैं जो टीजीटी का आपका एसएसटी का पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी हमारे इसी चैनल पर। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आज हम इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।